हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने कूलम का नियम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर से आपकी विमा हो गया, आपका मात्रक हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये भर भर के पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, कभी कभार टिक मार्क में आ जाता है, कभी कभार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसका जो आपका सूत्र है E बराबर F अपन Q नॉट, उससे क्या होता है, कई सारे आपके आगे के लिए डेरिवेशन जो होती हैं उनको करने के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लास को पूरा एंड तक देख लेना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में ही समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अरे बचपन में हम लोग चुम्बक से खेला करते थे, चुम्बक को रख दिया करते थे, उसके आसपास आगे चुम्बक चिपक जाया करती थी। यानी कि क्या होता है, जो हमारी चुंबक होती है, क्या होती है, चुंबक होती है। अरे आप तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे, चुंबक कहां से आ गई। अरे रिलेटेड करो, चीजों को समझो, एक साथ मिला के पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। चुंबक ले ली, चुंबक के जो चारों, ये चुंबक है, चुंबक के जो चारों ओर का क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर का क्या है, क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, Q माने क्या होता है, Q माने होता है आवेश, Q माने क्या होता है, आवेश, I माने क्या होती है, धारा, T माने क्या होता है, समय होता है। देखो अब जो आवेश होता है, Q माने क्या होता है, आवेश, तो उसी प्रकार से जो Q होता है यानी कि आवेश, जो हमारा आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र बोले तो विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कितनी पावर है, कितनी तीव्रता है, उसे क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। यानी कि कितना जोर लगा पा रहा है, कितनी उसके अंदर शक्ति है, वो क्या है, उसका कितना सामर्थ्य है उसके अंदर, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है, वैसे कायदे में कहा जाए तो कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश उसके प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल का क्या कर पाए, अनुभव कर पाए, ठीक है। अब यहां पर कोई आवेश रखा है, यहां पर क्षेत्र है, ये कोई अनुभव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब यहां पर कोई बल रखा है, यहां पर कोई बल है, यहां पर आवेश रखा है, यहां पर आवेश रखा है, ये कुछ अनुभव कर पा रहा है, या तो प्रतिकर्षित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को समझ लिया हमने। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आ जाओ। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? पहले देखो, मैं नहीं बता रहा डेफिनेशन क्या होती है, नहीं बता रहा मैं आपको बिल्कुल याद करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं E से। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। अब आप कहोगे, आप तो ये कह रहे हो रट लो इसको, मैं नहीं कह रहा रट लो इसको, क्यों कहूंगा रट लो इसको। देखो यहाँ पर जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो। यहाँ पर जो भी चीज हम बटा में लिखते हैं उसे एकांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एकांक पढ़ते हैं। आप कहोगे Q0 क्या होता है, हमने तो केवल Q पढ़ा था, Q माने आवेश होता है, ये जीरो क्यों लगा दिया। Q0 का मतलब होता है परीक्षण आवेश। Q0 का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है, अरे मान लो कोई टीचर है, कोई टीचर है, ठीक है। अब मान लो कोई एक टीचर आया परीक्षण करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, परीक्षण टीचर कह देंगे। यानी कि कोई एक ऐसा आवेश, कैसा आवेश, कोई एक ऐसा आवेश, हमें पता नहीं है कि कैसा आवेश है, हमें इसका परीक्षण करना है। इसका परीक्षण करने के लिए हमने यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास कोई आवेश है यहाँ पर, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसा है ये, मुझे नहीं पता ये प्लस है माइनस है। मैं क्या करूंगा, इसके पास एक प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश लेके जाऊंगा। अगर ये इसके पास आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो तो बोलो बोलो बोलो। अगर ये प्लस है, मुझे पता नहीं है ये कैसा है, लेकिन अगर इससे आकर्षित हो गया तो ये क्या है, ये माइनस है। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस आकर्षित होते हैं। और मान लो मैं इसके पास प्लस लेके गया और ये दूर भाग गया मुझसे, इसका मतलब कि ये भी प्लस है, क्योंकि अगर ये प्लस लेके जाऊंगा, ये प्लस हो रहा है, और प्लस प्लस क्या होते हैं, दूर भागते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित। मैंने आपको बता दिया क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश। एकांक क्यों कहा, मैंने पहले बताया, जिसको बटा में लिखते हैं उसको एकांक कहते हैं। और ये क्या है, परीक्षण आवेश है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये परीक्षण आवेश है। एकांक क्यों है, क्योंकि बटे में लिखा है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, F का मतलब होता है बल, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो गया, E बराबर F अपन Q नॉट हो गया। बोलो मेरे साथ में, किसी
वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कितना आसान है, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक क्या है, तो देखो F का मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालना सीखो। F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्यों? आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। मैंने आपको बताया आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या हो गया? न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम हो गया। क्या हो गया? न्यूटन बटे कूलाम हो गया, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। तो क्या होता है? E बराबर F अपन क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट क्या है भैया? परीक्षण आवेश है। F क्या है? बल है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? चलो एक बार फाइनल टच देते हैं। फाइनल टच क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? फटाफट से क्या होती है? देखो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। E बराबर क्या होती है? F अपॉन क्यू नॉट होती है। E बराबर क्या होती है भैया? F अपॉन क्यू नॉट होती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी परिभाषा सुनाओ, ये मत पढ़ना, इसको देख के बताओ क्या होती है। क्या होती है? किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें स्थित? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक पढ़ेंगे क्योंकि बटे में है। ये क्या है? परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो बेमा होती है, बेमा क्या होती है? MLT-3A-1। ये क्या है मेरे भाई? ये इसकी बेमा होती है। अब बेमा को किस प्रकार से निकालते हैं, अभी तो ये याद कर लेना, लेकिन बेमा को किस प्रकार से निकालते हैं आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। पूरी एक डिटेल क्लास बना दूंगा बेमा के ऊपर, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। इस क्लास में नहीं बता रहा, ताकि क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट बार जाते जाते बताओ कि क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बताओ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित भैया क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है? अरे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है? F का मतलब वो F बराबर क्या होता है? बल होता है। F का मतलब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन अपॉन में क्या हो जाएगा? आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है भैया। तो न्यूटन बटा कूलाम क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलाम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 1 1 2 3 बार समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। लगातार फिजिक्स की सीरीज को फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और अपने फिजिक्स के डर को छूमंतर कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में हम 95% लाने का सपना देखते हैं और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए आप भी 100% मेहनत कीजिए। मैं भी अपना पूरा 100% दूंगा, आपको समझ में आ जाए इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।